असामाजिक तत्व आके बैठते थे जी इस दुकान पर। इस दुकान पर। ऐसे ही लोग दाढ़ी वाले जो कभी हमने देखा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे ग्रुप आते थे इनके। जब इनकी कोई होता था ना, ये ऐसे फैंसी ड्रेस में बन के आते थे, खालिस्तानी पाकिस्तानी जैसे फैंसी ड्रेस में बन के आते थे ये लोग। तो वो लगते नहीं थे सब, वो दाढ़ी वाले ने टोपी लगा के गोल वाले बैठे कहते थे, तो उसे कभी हमें पता नहीं चलता था कि। सर आप बोल रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट बयान दे रहा है कि नुपुर शर्मा के कहने के बाद ये सब हुआ। क्या स्लीपर सेल नुपुर शर्मा के बयान के बाद तैयार किए गए थे, या पाकिस्तान से जब आए थे तब उन्हें इस बेस पर लाया गया था कि नुपुर शर्मा बयान देगी उसके बाद तुम जाकर वहाँ आतंक फैलाना? इलाज क्या है लेकिन ऐसे लोगों का? इलाज तो सर अब जो हत्याकांड हुआ है उसका तो एक ही इलाज है, बीच चौराहे पर लो, एक एक नाखून नोच लो, गिद्धों से आंखें खिला लो और गला काट दो। धर्म अब सर आतंक का कोई धर्म नहीं होता, पर हर बार क्यों एक ही धर्म से आतंक पैदा हो रहा है? कलाम बुरा नहीं है, कसाब बुरा है। हम अब्दुल कलाम आज़ाद की इज्जत करते हैं लेकिन कसाब की इज्जत नहीं करता है। कन्हैयालाल की हत्यारे यानी कि गौस और रियाज की गिरफ्तारी के बाद में जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, यानी कि जिनको उनका सहयोगी माना जा रहा है, उसमें एक आसिफ नाम है और एक मोहसिन नाम है। आप देख सकते हैं कि अभी हम इस समय मोहसिन की दुकान के बाहर खड़े हुए हैं जिसका नाम 5 स्टार हलाली चिकन शॉप है। अगर बात करें कि कहा जा रहा है कि उनको ही जिम्मेदारी दी गई थी कि जब हत्यारे किसी भी तरीके से या किसी वजह से फंस जाते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि यह काफ़ी पॉज इलाका है, क्योंकि इलाका कुछ ऐसा है कि यहाँ मार्केट इतनी बड़ी है कि भीड़ भाड़ वाला इलाका माना जाता है, क्योंकि लगातार मार्केट में भीड़ रहती है। लेकिन उनको सुरक्षित निकालना इन दोनों की जिम्मेदारी थी, क्योंकि अभी हमने जब आपको दिखाया कि आसिफ की दुकान मात्र वहाँ से 20 कदम की दूरी पर है उस कन्हैयालाल टेलर की दुकान से, क्योंकि हत्यारे पहले आसिफ की दुकान पर आते हैं, उससे मुलाकात करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसके बाद में कन्हैयालाल की दुकान पर नाप देने के लिए जाते हैं और उसको अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन बात करें इस मोहसिन की, यानी कि 5 स्टार चिकन शॉप के जो मालिक है मोहसिन की बात करें, जिसको आरोपी बनाया गया है, उसको गिरफ्तार किया गया है एजेंसियों के द्वारा, इसकी भी भूमिका संदिग्ध मानी गई है। क्योंकि जैसे कि पहले जो एक बाइक मिली, अब इसी तरह एक इसकी जो स्कूटी है, इसका भी नंबर मैं आपको फोकस कराना चाहूँगा 1226, क्योंकि उस बाइक का नंबर 2611 है, यानी कि मुंबई घटना 1126 जो कि मुंबई घटना जो हुई थी उससे जुड़ा हुआ है। इसको भी कहीं ना कहीं सिमिलर तरीके से देखा जा रहा है, तो ये भी उसी कहीं ना कहीं नज़रिए से इसको देखा जा रहा है। अब आपको आसपास के लोगों से बातचीत करने का हम कोशिश करेंगे कि वाकई में जो मोहसिन है उसकी गतिविधियाँ पहले से किस तरह की रही हैं, क्योंकि हमने पहले भी लोगों से बातचीत की, क्योंकि जो मुख्य आरोपी हैं गौस और रियाज दोनों के, कोई कहता है कि वो 5 वक्त के नमाजी थे, कोई कहता है कि वो अजान और हर वक्त के सही अपना धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और इस तरह से हमने कभी नहीं देखा। लेकिन कितनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। मुझे लग रहा है कि लोकल लोगों से बातचीत करना चाहिए। क्या नाम है सर? हाँ, क्या मोहसिन जो नाम का व्यक्ति है ये क्या करते हैं? मूली की दुकान इनकी बड़ी जानते हैं। दुकान है, तो आप उनको पहले से जानते हैं मोहसिन को? कब से 5-10 साल से दुकान है, अब सब आस पड़ोस वाले सब जानते ही हैं। देखिए, कभी उनकी भूमिका संदिग्ध देखी है आपने? कभी इस तरह की गतिविधि क्या पूरे दिन का ऐसा तो कुछ नहीं देखा है, ऐसा कुछ नहीं देखा। लेकिन कन्हैयालाल की हत्या में उनका नाम आया, गिरफ्तारी भी हुई है। अब ये तो सब निकल रहा है, बाहर आ रहा है, बाकी तो पहले से कुछ था नहीं। क्या आप पहले से जानते हैं? ये तो काफ़ी टाइम से 5-7 साल से दुकान कर रहा है यहाँ पे जी इसी मोहल्ले में। अभी तो कोई देखा नहीं, अभी तो 5-7 साल से ये कर रहा है दुकान, और कर रहा है मीट की दुकान करता है, मुर्गी मच्छी की। तो मेल रहता है या फिर कोई कट्टरता रहती है? ये हमने कभी देखा ही नहीं, हम तो पड़ोसी, हमारे पास भी मकान है हम तो। जी, आपसे कभी वार्तालाप हुई हो, उसमें कभी आपको महसूस ऐसा? हाँ हेलो होता बस, बाकी जाते पड़ोस का यही है, पड़ोस में जाते जाते बस। कब पता चला कि इस घटना में भी इसकी भूमिका पाई गई है और किस तरह की संदिग्ध भूमिका है? हमें तो कोई ऐसा लगा भी नहीं है, लगा भी नहीं है कि ये कुछ हो सकता है, हमें कुछ लगा नहीं है इसमें। नहीं लगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे असामाजिक तत्व आके बैठते थे जी इस दुकान पर। इस दुकान पर। ऐसे ही लोग दाढ़ी वाले जो कभी हमने देखा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे ग्रुप आते थे इनके। जब इनकी कोई होता था ना, ये ऐसे फैंसी ड्रेस में बन के आते थे, खालिस्तानी पाकिस्तानी जैसे फैंसी ड्रेस में बन के आते थे ये लोग। जैसे ये यूपी का रहने वाला है, यूपी का रहने वाला है। ये यूपी का कहता था, यूपी का दिल्ली का रहने वाला है। जी, और ये 3-4 साल में गया, 3-4 साल से दुकान चला गया है। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि यही हिंदुओं के बीच में दुकान करने वाला व्यक्ति हिंदुओं की हत्या कराने की साजिश की भूमिका में पाया जाता है। सही, ये तो बड़े दुखद की बात है। हम शांति प्रिय लोग हैं, जी, इसलिए इन चीज़ों पे भेदभाव नहीं करते। हम देखते हैं कि वो अच्छा बोल गया, वो अपना ही होगा। क्या आपने कभी सोचा कि जो व्यक्ति, यानी कि वहाँ पे हिंदू भी जाता है, मुस्लिम भी जाता है उस दुकान पर खरीदारी करने के लिए? खरीदारी करता हूँ वहाँ पर मुर्गे की, ग्राहक है उसमें? मैं उसमें भी ग्राहक हूँ उसका।
कभी ऐसा महसूस हुआ उसको देख करके उस लगा? दुकान के अंदर ऐसे बैठे कहते थे लोग, जी तो वो लगते नहीं थे सब, वो दाढ़ी वाले ने टोपी लगा के गोल वाले बैठे कहते थे, तो उसे कभी हमें पता नहीं चलता था कि इसकी एक वजह क्या मानते हैं इसके पीछे? क्योंकि अगर हम रियाज की बात करें, उसके बाद दूसरे गौस की बात करें, और अब आसिफ और मोहसिन की बात करें, कि आखिर ऐसा कौन सा जहर है कि इनके अंदर घोल दिया जाता है और मामूली सी बात पर सर कलम कर देना? सर ये तो बड़े दुखद की बात है, ये सोच गलत है, इस सोच को मारना है सर, जी इंसान को नहीं, सोच को ख़त्म करो सर। कौन खत्म करेगा? सर सोच तो सब मिलकर करेंगे, सरकार भी करेगी, प्रशासन भी करेगी, और कुछ अब आसपास में आज घटना हुई, सतर्क रहने के लिए सतर्क रहना पड़ेगा सरकार पर भरोसा है आपको? सर। 100% भरोसा है सरकार, हमारे केंद्र सरकार पे मैं कमी कहाँ रही कि इतनी बड़ी घटना खुले बाजार में सरेआम हत्यारे आते हैं और अपनी घटना को अंजाम देके चले जाते हैं? कमी कहाँ रही? सर कमी तो किस चीज़ की नहीं रही सर, थोड़ा प्रशासन की ये हुई कि अनजान चेहरों को टारगेट, इनका मतलब कुछ आईडी कुछ पहचान नहीं करती है, जैसे कोई अनजान चेहरा आया तो उनकी थोड़ी वेरिफिकेशन तो होनी चाहिए, कहाँ से आए हो भैया, कहाँ से आए हो, ये तो पूछताछ होनी बहुत जरूरी है, अनुयायी हुए हैं। महाराणा प्रताप मेवाड़ की भूमि पे भाईचारा सदियों से बना आया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मिसगाइड होते हैं, या फिर पाकिस्तान का हाथ हो, किसी का भी हाथ हो, उन लोगों की प्रशासन द्वारा बराबर नज़र रखनी चाहिए, पकड़ करनी चाहिए। हमारे मेवाड़ में जो अशांति फैलाई है, ये बहुत जघन्य अपराध हुआ है, और इसकी पूरे देश में हमारे मेवाड़ का गलत मैसेज गया है। और हम यहाँ चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, इसको दाग लगाया है, और दाग लगाने वाले को सरकार की लापरवाही है, और प्रशासन भी इसमें कहीं न कहीं दोषी है। अगर इन सब बातों का पकड़ होती, अगर पूरा ध्यान होता, तो ऐसी घटना न हो पाती। और कभी कभी यह भी हो जाता है कि शरीफ आदमी ही पिट जाता है, तो न्याय बराबर मिलना चाहिए, तो शरीफ आदमी नहीं पिटना चाहिए। कन्हैया लाल के परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? सर जैसे कि तैसी, जैसा किया वैसे ही करना पड़ेगा, फांसी से कोई समाधान नहीं है सर। बीच चौराहे पे लाओ इनको, बीच चौराहे को शांति मिलेगी? तभी शांति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है सर, ये इनके लिंक को ख़त्म करना पड़ेगा सर, जब ही खत्म होगी, उसको फांसी से समाधान नहीं है, लिंक को। लेकिन उससे बड़ा भी सवाल ये खड़ा होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है और कहता है कि नुपुर शर्मा के बयान की वजह से ये सब हुआ है। सर दुखद, सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो कह नहीं सकते, लेकिन ये इस तरह से नहीं हो सकता है सर, किसी के बयान से आप किसी को मान नहीं सकते हो। कानून हाथ में ले। कानून है, लोकतंत्र है, हम उस पर विश्वास करते हैं, बस कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है सर। किसी को अधिकार नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं? सर आप बोल रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट बयान दे रहा है कि नुपुर शर्मा के कहने के बाद ये सब हुआ, क्या स्लीपर सेल नुपुर शर्मा के बयान के बाद तैयार किए गए थे, या पाकिस्तान से जब आए थे तब उन्हें इस बेस पर लाया गया था कि नुपुर शर्मा बयान देगी उसके बाद तुम जाकर वहाँ आतंक फैलाना? नहीं सर, वो जो कर रहे थे वो करते हैं। नुपुर शर्मा का मुद्दा साइड में रखिए, उन्हें एक बहाना मिल गया था ये करने का, बाकी आज भी खुले घूम रहे हैं, कुछ है ही है, कुछ पकड़ा है, बाकी जो वो करना था वो वैसे ही करते हैं। तो सरकार नुपुर शर्मा को छोड़कर उन पर ध्यान दे जो क्यों ट्रेंड होकर आए और कैसे उन्हें पकड़ा जाए। एक सवाल ये खड़ा होता है कि एक बयान से क्या उन लोगों को अनुमति या इजाजत मिल जाती है हत्या करने की? अब सर, अब उन्हें क्या सिखाया जाता है वो तो हम नहीं जान सकते हैं, पर अपने इनको जो तैयार करके भेजा गया है वो सबसे गलत है, और सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि उन्हें तैयार करके भेजा गया, तो भेजा तो सर किसी न किसी मुद्दे से ही भेजा गया होगा, तो उस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए कि उन्हें कैसे पकड़ा जाए, ना कि इस पे कि कौन क्या बयान दे रहा है, कौन क्या स्टेटस डाल रहा है। लेकिन सोच ये कहाँ से पैदा हो रही है? क्योंकि बगल में काम करने वाला, पड़ोस में काम करने वाला, और उस पर हिंदू भी जाता है ग्राहक, मुस्लिम भी ग्राहक जाता है, और वही हिंदू का हत्यारा बनने की प्लानिंग रच देता है। सर हिंदू धर्म जो है, मतलब उसमें ये हमें सिखाया गया है कि हमारे लिए जो गीता है वो कुरान भी है, और सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। अब सर किसी के मन में जाकर तो हम देख नहीं सकते कि कौन कैसा है, वो तो उसकी प्रवृत्ति पर निर्धारित करता है, या उसे क्या सिखाया गया है इस पर डिपेंड करता है। आज हमें भी जो हमें सिखाएंगे हम वही करेंगे। इलाज क्या है लेकिन ऐसे लोगों का? इलाज तो सर, अब जो हत्याकांड हुआ है उसका तो एक ही इलाज है, बीच चौराहे पर लो, एक एक नाखून नोच लो, गिद्धों से आंखें खिला लो और गला काट दो। बाकी ऐसा सरकार करेगी? क्या लोग सरकार करेगी? सरकार क्यों करेगी सर, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता, पर जब धर्म की बात आए तो युद्ध लड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ये धर्म युद्ध जैसी स्थिति आप मानते हैं? धर्म, अब सर आतंक का कोई धर्म नहीं होता, पर हर बार क्यों एक ही धर्म से आतंक पैदा हो रहा है, ये सरकार से सवाल किया जाए। लेकिन
तालिबानी तरीके से पहले हत्या करना और वह स्वीकार करके वीडियो जारी करना हिंदुओं में डर पैदा करने की कोशिश। सर अब ये है कि उन्होंने हमारे अंदर डर पैदा नहीं किया है, हमारा और खून खोल दिया है। उन्होंने सरकार के ऊपर सवाल उठाए कि सरकार क्या कर रही है। उन्होंने वीडियो बनाई है, सरकार को खुली चेतावनी दी है। क्या हिंदू समाज को चेतावनी नहीं है? हिंदू समाज को चेतावनी है, तभी तो हिंदू बाहर आया है। अगर ऐसा हत्याकांड नहीं होता तो सारा हिंदू समाज इकट्ठा होकर बाहर कैसे आता। लेकिन उसे न्याय कैसे मिलेगा उस परिवार को, कन्हैयालाल के परिवार को, जिसने अपना एक पत्नी ने अपना पति खो दिया, एक बेटे ने अपना बाप खो दिया। सर सरकार आती है, किसी की हत्या हो जाती है, उसके बाद 50 लाख रुपए एक कागज़ की गड्डी लेकर आती है, जिसकी इंसान से ज़्यादा अहमियत नहीं है। इंसान की ज़्यादा अहमियत होती है नोटों से। वो लाएगी, देगी, सांत्वना देगी। सर उसका कोई मकसद नहीं है। सरकार आएगी, परिवार को कुछ फ़ायदा दे देगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब सब भूल जाएंगे कि कुछ हुआ भी था। ऐसे कई हत्याकांड हुए सर जो लोग भूल चुके हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय की अगर महिलाओं की बात करें तो वो तो कह रही हैं कि 51 लाख का चेक मिल गया, अब शांति से बैठिए, क्या दिक्कत है? सर कलाम बुरा नहीं है, कसाब बुरा है। हम अब्दुल कलाम आज़ाद की इज्जत करते हैं लेकिन कसाब की इज्जत नहीं करते हैं। तो अब्दुल कलाम आज़ाद सही है, कसाब बुरा है। तो कसाब पैदा हो गए उधर मान लिया जाए। कसाब सर पैदा कैसे हो गए? कसाब तो आए गए हैं। आप ही की न्यूज़ रिपोर्टर बता रहे हैं कि 400 स्लीपर सेल आए गए हैं, ना कि यहाँ पैदा किए गए हैं। यहाँ पैदा कैसे होंगे? सह देने वाले तो हैं, मोहसिन जैसे, आसिफ जैसे सह देने वाले हैं। अब सर उनकी सुरक्षा की गारंटी लेने वाले हैं। सर सुरक्षा की गारंटी तो आज के टाइम में कोई किसी की नहीं ले सकता। अगर गारंटी अगर सरकार, पुलिस वाले भी अगर कन्हैया की ले लेते हैं तो आज कन्हैयालाल जी हमारे बीच होते हैं, ना कि सुरक्षितदार गए होते हैं। आसिफ और मोहसिन ने तो ली ना, उनको सुरक्षित बाहर तक पहुंचाया। तो अब सर उन्होंने ली। अब सर वही तो कह रहा हूँ, किसी के मन में जाकर हम देख नहीं सकते कि कौन किसका क्या श्रेय देगा। अगर ब्रेन वॉश एक का हो रहा है तो जरूरी थोड़ी एक का ही हो रहा है, ब्रेन वॉश सबका हो सकता है। बहुत बड़ी बात है कि हम बार बार एक ही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ज़रूर भले ही आप इसको आतंकी घटना कह करके पल्ला झाड़ सकते हैं, लेकिन लोकल में रहने वाला मोहसिन, आसिफ, क्योंकि हत्यारे पहले आते हैं तो आसिफ से मुलाकात करते हैं, हाय हेलो करते हैं, बात क्या करते हैं अलग विषय है। लेकिन वहाँ पर रुकना 20 कदम पहले और फिर कन्हैयालाल की दुकान में अपने घटना को अंजाम दे करके आसानी से निकल जाना, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी भले ही कन्हैयालाल के परिवार और उसकी जिम्मेदारी यहाँ की सरकार, पुलिस प्रशासन न ले पाया हो, लेकिन उन हत्यारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस मोहसिन ने ली जो यहीं पर दुकान करता है, यहीं से खाता है, यहीं से कमाता है और उसी हिंदू की हत्या करने की साजिश का हिस्सा बनता है कि जिस बहुसंख्यक समाज के बीच में रह करके वह सुरक्षित रहता है।